इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने पढ़ा था कंकणस्य तु लोभेन, यानी ये जो पद्य है वो अब आने वाली अगली कथा का निचोड़ है। कपोतराज चित्रग्रीव अपने साथी कबूतरों से कहता है कि जैसे सोने के कंगन के लोभ में एक यात्री, एक राहगीर बाघ के कहने पर तालाब में स्नान करने के लिए उतरा और कीचड़ में फंस गया, तब बाघ ने उसे मार डाला और उसे खा गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी उसी प्रकार से मरना पड़े। इस प्रकार चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को अनेकों नीतिगत वचनों के द्वारा समझाने की चेष्टा की, और इसके बाद उन कबूतरों के साथ क्या होता है ये हम अगली कपोतराज चित्रग्रीव मूषक नाम की इस कथा में पढ़ेंगे। अतएव सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम इति, यानी उस चित्रग्रीव ने उन सारे कबूतरों से कहा कि अतएव इसलिए सर्वथा हर तरह से अविचारितम बिना विचारे कर्मम न कर्तव्यमिति कोई काम नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणम सुतः सुशासिता स्त्री द्रपति सुसेवितः सुचिन्त्य च उक्तम सुविचार्य यत्कृतं दीर्घ काले अपि न याति विक्रय। सुजीर्णम अन्नम अच्छी तरह से पका हुआ अन्न, सुविचक्षणम सुतः और अत्यधिक चतुर पुत्र, सुशासिता स्त्री, सुशासिता स्त्री अच्छी प्रकार से अनुशासित रहने वाली स्त्री, यानी अच्छी तरह से पका हुआ अन्न, अत्यधिक चतुर पुत्र, अच्छी प्रकार से अनुशासन में रहने वाली स्त्री अर्थात पत्नी, नृपति सुसेविता है अच्छी प्रकार से जिसकी सेवा की गई हो ऐसा राजा, सुचिंत्य च उक्तम सोच समझ करके बोली गई बात, सुविचार्य यत्कृतम और अच्छी तरह से विचार करके किया गया काम, अच्छी तरह से विचार करने के बाद किया गया कार्य, सुदीर्घकाले अपि ये सारी चीजें लंबे समय के बाद भी कभी विक्रियाम न याति विकृति या परिवर्तन को प्राप्त नहीं होती। यानी अच्छी तरह से पका हुआ अन्न, अत्यधिक चतुर पुत्र, अच्छी प्रकार से अनुशासन में रहने वाली पत्नी स्त्री, अच्छी प्रकार से जिसकी सेवा की गई है ऐसा राजा, सोच समझ करके बोली गई बात और अच्छी तरह से विचार करके किया गया कार्य, ये जो सारी चीजें हैं वो लंबे समय के बाद भी कभी विकृति को या परिवर्तन को प्राप्त नहीं होती। तो एतत् वचनम श्रुत्वा, तो उस चित्रग्रीव के इन वचनों को सुनकर के कश्चित कपोतः सदर्पम आह, किसी कबूतर ने घमंड के साथ कहा, आकिम एव उच्यते, अरे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो। यतः क्योंकि वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपत्काले यह उपस्थित सर्वत्र एव विचारेण च भोजने अपि अपरिवर्तन ही, क्योंकि सचमुच में आपत्काले उपस्थित है, आपत्ति का समय आ जाने पर ही, आपत्ति के उपस्थित होने पर ही वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम, बड़े बूढ़ों की बातों को मानना चाहिए, सर्वत्र एव विचारेण च, और यदि इस तरह से उन बड़े बूढ़ों की बातों का विचार सभी बात में करेंगे
तो भोजने अपि अप्रवर्तनम, तो भैया भोजन करने में भी हमारी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, हम भोजन भी नहीं कर पाएंगे। सचमुच में बड़ों बूढ़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन आपत्ति के उपस्थित होने पर ही उन वृद्ध व्यक्तियों की बात माननी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन यदि हर प्रकार से उन बड़े बूढ़ों की बातों का विचार करेंगे, उनकी हर बात को मानेंगे, तो फिर तो पेट भरना भी दूभर हो जाएगा, फिर तो हमारी भोजन करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं हो पाएगी। यतः है क्योंकि संखावि सर्वम आक्रांतम अन्नम पानम च भूतले प्रकृति ही कुत्र कर्तव्य जीवितवम कथम नु वा। भूतले शंका भी, इस संसार में शंकाओं से तो सर्वम आक्रांतम, सारी चीजें भरी हुई है। अन्नम पानम च, खाना और पीना भी। संसार में आशंकाओं से तो खाना पीना आदि सारी वस्तुएं घिरी हुई है, सभी में शंका है। यानी पानी पियोगे तो उसमें भी शंका हो सकती है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है। दूध भी पियोगे तो कहीं इसमें किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया। खाना भी खाओगे तो वही स्थिति है। तो इसलिए इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आशंकाओं से घिरी हुई नहीं हो। तो संसार में तो खाना पीना आदि सारी वस्तुएं शंकाओं से घिरी रहती हैं। तो कुत्र प्रवृत्ति कर्तव्य, तो ऐसा होने पर तो किस मामले में प्रयत्न किया जाए, किस मामले में नहीं, किस कार्य को करें, किस कार्य को नहीं करें, ये सोचते हुए तो जीवितव्यम कथम नु स्यात्, हमारा जीवन भी कैसे चलेगा। फिर तो भैया जीना भी बड़ा कठिन हो जाएगा, जिंदा रहना भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तथा च उत्तम, और जैसा कि कहा भी गया है कि ईर्षि घृणी तू असंतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संकित है, पर भाग्य उपजीवी च षड एते दुख भागिन। ईर्षि दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करने वाला, घृणी दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट है और असंतुष्ट रहने वाला। दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करने वाला, दूसरों से घृणा करने वाला और असंतुष्ट रहने वाला। क्रोधनो क्रोध करने वाला, नित्य संकित है और हमेशा संदेह करने वाला, पर भाग्य उपजीवी च, और दूसरों के भाग्य पर जीने वाला। षड एते, ये 6 प्रकार के जो लोग हैं वो दुख भागी न हैं, हमेशा दुख पाते हैं। ये जो 6 प्रकार के लोग हैं वो हमेशा दुख ही पाते हैं, कष्टों को ही उठाते हैं। कौन से? जो दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करते हों, जो दूसरों से घृणा करते हों, जो हमेशा असंतुष्ट रहते हों, जो क्रोधी प्रवृत्ति के हों, जो चीज़ों पर हमेशा संदेह करते हों, या फिर दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हों। ये जो 6 प्रकार के लोग हैं वो हमेशा दुख को ही ग्रहण करने वाले होते हैं, हमेशा दुख ही पाते हैं। और एतत् श्रुत्वा, और उस कबूतर की ये बात सुनकर के, तंडुल कण लोभेन, चावलों के दानों के लालच में, नभो मंडलात अवतीर्य, आकाश मंडल से उतर करके, सर्वे कपोता, सारे कबूतर, उपविष्टा, जमीन पर आकर के बैठ गए। यतः है क्योंकि सुमहांत्य अपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुता, छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिता। सुमहांत्य अपि शास्त्राणि, महान अर्थों का प्रतिपादन करने वाले उन शास्त्राणी वेद शास्त्रों को भी, धार्यंत है धारण करने वाले, पढ़ने वाले, बहुश्रुता और बड़े बड़े ज्ञान से संपन्न,
संशयानाम छेत्तारज, और अनेकों संशयों का, संदेहों का निराकरण करने वाले भी लोभ मोहिता, लोभ में पड़ करके क्लेशन्ते, कष्ट उठाते। यानी वो सारे कबूतर उस एक कबूतर की बात मान करके उन चावल के दानों को खाने के लिए जमीन पर उतर गए। और ये बात सत्य है कि महान अर्थों का प्रतिपादन करने वाले उन वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले भी, बड़े बड़े ज्ञान की बात करने वाले भी, बड़े बड़े ज्ञान संपन्न व्यक्ति भी, और अनेकों प्रकार के संदेहों का निराकरण करने वाले, संशयों को दूर करने वाले व्यक्ति भी जब लालच में पड़ जाते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, तो वो भी कष्टों को उठाते हैं। अन्यच्च एक बात और भी है कि लोभात क्रोधः प्रभवति, कि लोभ से क्रोध पैदा होता है। लोभात कामः प्रजायते, और लोभ से ही कामना पैदा होती है, अर्थात इच्छा उत्पन्न होती है। लोभात मोहस्य, और लोभ से ही मोह पैदा होता है। नाशस्य, और लोभ से ही विनाश होता है। और लोभ है पापस्य कारणम, इसलिए वो लोभ ही समस्त प्रकार के पाप का कारण। ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि लोभ से ही क्रोध पैदा होता है, लोभ से ही व्यक्ति के अंदर कामना या इच्छा पैदा होती है, लोभ से ही व्यक्ति में मोह उत्पन्न होता है, और लोभ से ही व्यक्ति का नाश भी होता है। इसलिए इन समस्त प्रकार के पापों का जो कारण है वो व्यक्ति का लोभ, उसका लालच ही है। इसलिए इस श्लोक से ये भावार्थ निकलता है कि व्यक्ति को कभी लालच नहीं करना चाहिए, और उसी लालच के कारण सारे के सारे कबूतर उन दानों को चुगने के लिए जमीन पर आकर के बैठ गए। इसके बाद उन कबूतरों के साथ क्या हुआ वो अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम फिर से उनकी स्थिति को जानेंगे, उनकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि उन कबूतरों के साथ क्या हुआ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं।